देखिए एक्सरसाइज 3 है क्लास 11th की मैथ का एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज करा दी है, जिनका वीडियो अपलोड कर दिया गया। अब हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 करनी है। ठीक है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया। LHS RHS, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। अब देखिए, हमने आपको टेबल में दिखाया था और ये वैल्यू याद करने के लिए कहा था कि साइन π/6 या फिर sin 30 इज इक्वल टू होता है 1/2, कॉस π/3 या फिर कॉस 60 बराबर होता है 1/2, tan π/4 बराबर 1 होता है। वो जो टेबल हमने बताई थी आपको याद करने के लिए, टेबल में बताया था हमने आपको वैल्यू याद करने के लिए, थीटा 0 ले लेते हैं, π/6 ले लेते हैं, π/4 ले लेते हैं, π/3, ये π/2। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, π/3 की वैल्यू 1/2, π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, π/16 की वैल्यू होती है √3/2, π/90 की वैल्यू होती है साइन में 1। यहाँ पे कॉस थीटा जब आ जाता है तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, यानी जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 60 की जो वैल्यू होगी वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, यानी √3/2, और कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, और कॉस 16 की वैल्यू जो होगी वो साइन 30 की वैल्यू को इक्वल होगी, यानी 1/2, और कॉस 0 जो कॉस 90 होगा वो साइन 0 के बराबर होगा, यानी 0। ठीक, ऐसे ही tan की वैल्यू के लिए हमने बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू tan 0 बराबर 0 होगा, tan 30 बराबर होगा 1/√3, tan 45 बराबर 1 होगा, tan 60 बराबर होगा √3, और tan 90 बराबर होगा इनफाइनाइट, नहीं डिफाइन किया जा सकता। ये आपकी सब वैल्यू हो जाएंगी, इस टेबल को याद रखना है। तो इसी टेबल से हमने क्या किया, साइन π/60, साइन π/30 या π/6, सॉरी साइन π/6 या फिर साइन 30 डिग्री जो होगा 1/2 होगा। यहाँ पे π/6 ये रेडियन में है, जब इसको हम डिग्री में बनाएंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास 1/2 कॉस π/3 जो होगा 1/2 tan π/1, π/4 इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये देखो साइन स्क्वायर π/6 है तो इसकी वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर π/3 की वैल्यू कितना है, ये भी 1/2
2 है, इसका स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 -1। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, पहले इतने का एलसीएम ले लिया तो 4 आया, दोनों को ऐड कर दिया तो ये 2 माइनस का 1, फिर इक्वल इसको हम जब काट देंगे 2 से तो ये 1/2 माइनस 1/1। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, अब ये आ जाएगा 1 - 2 तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई -1/2 जो RHS के बराबर हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3 ये इक्वल है 3/2 के। ठीक है, 3/2 के इक्वल है। ये हमारा क्या हो जाएगा, LHS, ये हो जाएगा RHS। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। अब हमको ये पता है साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। ये हमने टेबल से जो वैल्यू निकाली, साइन π/6 कहें या फिर साइन 30 कहें, ये हमारा 1/2 होता है। अब कॉसेक के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा। जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये 6 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 6, तब सॉल्व करेंगे तो ये हमारी यही वैल्यू आ जाएगी 7 पाई डिवाइडेड बाई 6। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/6। अब देखो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ। हमने बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का मतलब हुआ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक और सेक, ये सारे यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। एक मतलब हो गया ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि साइन और कॉसेक को छोड़ के, साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड फंक्शन में हमने बताया था कि टैन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। और जो फोर्थ में बताया था हमने कॉस कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू हमारी आई है, ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। इनकी रेंज भी देख लो, ये 0 से π/2 तक जाता है, ये जो है पाई तक जाता है, ये जो है 3 π/2 तक जाता है, और चौथा जो क्वाड्रेंट है वो 2 पाई तक जाता है। ये ऊपर लिख देते हैं 2 पाई। यानी जो तुम्हारा पहला क्वाड्रेंट है उसकी रेंज 0 से π/2 दी गई है, होता है। दूसरे क्वाड्रेंट में π/2 से पाई होता है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, और तीसरा क्वाड्रेंट जो होता है पाई से 3 π/2 होता है। अब ये वैल्यू हमारी है पाई, और पाई में कुछ ऐड किया गया है, यानी यहाँ से जब हम चलेंगे यहाँ पे आएंगे तो जब इसमें कुछ ऐड कर देंगे तो ये यहाँ तीसरे में आ जाएंगे, यानी ये मेरा तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर पाई माइनस होता तो ये सेकंड में ही रह जाते, लेकिन पाई प्लस कुछ है समथिंग, π/6 जो होता है वो 30 होता है, लगभग 30 होता ही है लगभग क्या, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमको पता है कि टैन और कॉट को छोड़ के बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं वो मेरे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे जब इसको, और ये π/2 पे चेंज हो जाएगा, यानी वही रहेगा, पाई पे चेंज नहीं होगा, π/2 पे चेंज होगा। यानी यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो ये कॉसेक हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये होगी ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉसेक ब्रैकेट के अंदर π/6, और ये π/30 कॉसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो -1
वो होती है 2 तुम्हारी, माइनस लगा हुआ है तो -2 हो जाएगी, क्योंकि हमको ये पता है कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है, साइन π/6 की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, और साइन का जो अपोजिट होता है कॉसेक जो होता है 1/sin थीटा होता है, तो ये उल्टा हो जाता है, तो यानी 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी आ गई। यहाँ से तुम्हारे पास क्या, कॉसेक 7π/6 की वैल्यू जो आ गई -2 आ गई। अब देखो अगला, इसी के आगे देखो, अब इसके बाद हमारे पास कॉस π/3 की वैल्यू कितनी है, कॉस π/3 कहें या कॉस 60 कहें, इसकी वैल्यू 1/2 है। ये सारी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे LHS में, तो ये 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। अब इसमें वैल्यू 2 आगे है तो उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी है, ये हमारी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस -2, ये देखो ये कॉसेक स्क्वायर है इसलिए -2 का स्क्वायर इंटू 1/2, इसकी वैल्यू जो है 1/2 कॉस की। अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के अंदर 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4, ये काट देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/2 प्लस 1, जब एलसीएम ले लेंगे तो 3/2। यही हमारा RHS है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये वैल्यू दे रहा है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू 6। ये आपको प्रूव करना है। इसमें भी करेंगे, LHS ले लेंगे, LHS का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब 6, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने LHS ले लिया, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉस, ये कॉस है, ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। फिर आपको क्या करना है, ये वैल्यू कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 या कॉट π/6 की वैल्यू होती है √3, ये हमने लिख दिया। अब हमको निकालना है कॉसेक 5π/6, तो ये कॉसेक 5π/6 हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 6 से एलसीएम जाएगा, 6π माइनस पाई डिवाइडेड बाई 6, तो एक माइनस का कट जाएगा, तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर वही कंडीशन लगेगी कोऑर्डिनेट के विषय में जो बताया था, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसमें सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं और इसमें साइन और कॉसेक होता है और इसमें टैन होता है और इसमें कॉस और कॉसेक, कॉस और सेक होता है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है पाई माइनस π/6, इसकी रेंज जो है तुम्हारे π/2 से पाई तक है। अब हमको ये पता है जब पाई में कुछ सेपरेट करेंगे तो ये कंडीशन इसी में लाई करेगी। पाई अगर ये प्लस होता तो ये थर्ड में आ जाता, और ये माइनस है, इसका मतलब ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए जो कॉस π/6 है वो हो जाएगा तुम्हारा कितना, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का निशान लग गया है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसलिए कॉसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमने 2 निकाल लिया। अब हमारे पास tan π/6 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है, 1/√3, ये हमको पता है टेबल से। अब ये सारी वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे, कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक ब्रैकेट के अंदर 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर π/6 की वैल्यू कितनी है, देखो कॉट π/6 की वैल्यू कितनी है, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है 2 आई है, कॉसेक 5π/6 की वैल्यू 2, फिर उसके बाद प्लस
ये प्लस 3 दिया हुआ है tan स्क्वायर पाई बाई 6, tan पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको हमने पुट कर दिया। अब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा √3 का, ये 2 ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 इंटू 1/3, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये 1 बचेगा। तब जब इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा 6 हो जाएगा। तो ये मेरा प्रूव हो गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 10। यानी आपको LHS प्रूव करना है कि वो RHS 10 के इक्वल है। यानी LHS पहले, ये RHS, हम LHS ले लेते हैं, और 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब हमको ये पता है कि हमको इनकी वैल्यू रखना होगा। यानी साइन 3 पाई बाई 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये मेरे वही वैल्यू आ जाएगी 3 पाई बाई 4। इसमें भी वही कंडीशन लगेगी, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वाड्रेंट में जितने भी होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होते हैं। फिर उसके बाद ये स्कूल, आफ्टर स्कूल, स्कूल में साइन और कॉसेक, और टी मतलब टू, टू में टैन और कॉट, और सी मतलब कॉलेज, कॉलेज का जो है कॉस और सेक। इसकी रेंज हमने बताई थी 0 से, ये पाई बाई 2, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई। तो हमारा ये जो फंक्शन है ये किस में लाई कर रहा है, ये पाई में कुछ घटा हुआ है, यानी पाई बाई 4 सेपरेट करेंगे तो ये हम सेकंड ही क्वाड्रेंट में रहेंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो इसलिए साइन पाई बाई 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई में कन्वर्ट, साइन 180 होता है, तो साइन तो यही रहेगा, बस जो चेंज मीन होगा वो साइन का होगा। अगर ये प्लस होता तो ये तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाता, और जब तीसरे में आता तो ये माइनस हो जाता, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए ये पॉजिटिव है। इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अब हमारे पास cos पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/√2, ये भी वैल्यू हमको टेबल से पता है। और सेक पाई बाई 3 जो होता है, या सेक 60 डिग्री जो होता है, वो हमारा होता है 2, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, और cos का उल्टा होता है वो सेक होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा, इसलिए ये वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी। अब हमको ये वैल्यू पता चल गई, इस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे LHS में। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, ये हमने लिख दी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1/√2, प्लस 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये सेक स्क्वायर दिया हुआ है, सेक स्क्वायर पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 इंटू 1/2, ये 2 कट गया, प्लस 2 ब्रैकेट में 1/2, ये भी कट गया। अब ये 2 इंटू 4, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 8 बचेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये मेरा 10 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये LHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपको कह रहा है कि फाइंड करना है आपको वैल्यू इसकी साइन 75 डिग्री की और tan 15 की। ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि पहला जो लेते हैं साइन 75,
साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में 45 प्लस 30, 45 और 30 को ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 75। तो इसको हमने थोड़ा ब्रेक कर दिया है। अब हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है? पहला फार्मूला यूज करना है साइन एक्स प्लस वाई, यानी जब साइन ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस, अगर प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, साइन, पहले हमने लिखा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस लिखा, अब क्या है कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ये हमारा फार्मूला होता है। ये फार्मूला याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन होती है साइन ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई दिया हो या थीटा 1 थीटा 2 दिया हो तो इसका फार्मूला हम ये यूज करते हैं। अब हमारे पास क्या है साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 प्लस 30। ऐसा हमने क्यों ब्रेक किया? क्योंकि हमको 45 की वैल्यू पता है टेबल से और 30 की वैल्यू पता है, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे ये x मान लेते हैं 45 को और ये y 30 को, तो वहाँ पे लगाएंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30। अब हमको ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमको पता है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। टेबल से हमको पता है ना कॉस 30 की वैल्यू जो होती है √3/2 और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास √3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2√2 आ जाएगा और √3 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा, यानी तो हमारे पास जो साइन 75 की वैल्यू निकल के आ गई वो कितनी आ गई √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2√2। ये याद भी रखना वैल्यू, ये आगे क्वेश्चन में काम आएगी 75 डिग्री अगर दिया होगा तो। अब इसमें ये है कि आपको ये भी पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ये साइन 90 डिग्री में चेंज हो जाता है, क्या आता है कॉस आता है, यानी कॉस 25 डिग्री। तो ये कह सकते हैं कि जो साइन 75 डिग्री वैल्यू है वो कॉस 25 की भी वैल्यू है। ये आगे हम आपको बताएंगे, अभी इसका यूज नहीं है, कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इसका यूज होगा, इस वजह से हम अभी थोड़ा हिंट दे दिए, बाकी इसको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं, बाद में बताएंगे जब याद रखना। अभी क्या है सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में ये है tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको बताना है। अब इसमें क्या है tan 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री, जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये मेरा 15 आ जाएगा। अब आपको ये फार्मूला यूज करना है, कौन सा फार्मूला है कि tan x माइनस वाई इज इक्वल टू होगा tan x माइनस tan y, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x tan y। सिंपल सा याद रखना है कि tan x माइनस वाई दिया हुआ है तो पहले हम tan x माइनस tan y लिख देंगे, फिर डिवाइड करेंगे 1, माइनस नीचे आ गया तो प्लस, माइनस ऊपर आ गया तो प्लस नीचे आएगा, प्लस tan x tan y। ये सिंपल से याद रखना है। अब यहाँ से tan 45 माइनस 30 डिग्री, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 45, तो यहाँ पे tan 45 और ये -3 जो 30 है वो क्या है y है, तो यहाँ पे माइनस tan 30 डिवाइडेड करेंगे 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan 45 की वैल्यू जो होती है 1 होती है, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है। अब इसमें पुट करेंगे 1 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, यहाँ पे देखो 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1/√3। अब इससे एलसीएम ले लेंगे तो √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3, फिर डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3, तो यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास बचा क्या tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √3
+1, एक तो ये वैल्यू याद रख सकते हैं, या फिर इसको और सिंपल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ये जो नीचे दिया हुआ है डिनोमिनेटर, इसका जो साइन होगा उसको अपोजिट, मतलब यहाँ पे अगर √3 + 1 है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यानी √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई √3 - 1। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है उसको हमको a² - b² का फॉर्म बनाना होता है, यानी a - b a + b। इस वजह से जो न्यूमिनेटर में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो ये बन जाएगा तुम्हारा a + b a - b। जब a - b जी, तो हमारे जब बन गए तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। ठीक है, और ये ऊपर हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज करना है हमें a - b का होल स्क्वायर यूज करना है, a² + b² - 2ab, और जो नीचे यूज करना है वो a² - b² = a - b a + b। तो यहाँ पे हमारे पास इसको जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, +1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2√3 डिवाइडेड बाई 3 - 1। ठीक, अब इसका 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये काट लेंगे, 2 - √3 ये कट जाएगा नीचे, 2 कॉमन लेने के बाद, तो हमारे पास tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। और इसको ये भी कह सकते हैं कि tan 90 डिग्री - 75 डिग्री, तो ये चेंज हो जाएगा cot 75 डिग्री, यानी cot 75 डिग्री की वैल्यू वो होगी जो tan 15 की होगी, यानी 2√3। ये भी हमने आपको हिंट दिया, आगे क्वेश्चन में यूज होगा तो बताएंगे कैसे यूज हुआ है। यानी जो tan 15 की वैल्यू होती है वो cot 75 की वैल्यू के इक्वल होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, cos π/4 - x, ठीक है, cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। ये आपको प्रूव करना है कि साइन x + y की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें फिर वही LHS = RHS प्रूव करना है। तो यहाँ पे LHS ले लेते हैं, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो cos ब्रैकेट में π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y। अब हमको क्या करना है कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1/2 एक ब्रैकेट बाहर ले लेंगे और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले फंक्शन में, पहले इतने में, तो ये 2 cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y, इसको ब्रैकेट बंद कर लेंगे। सेकेंड फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो +1/2 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 2 माइनस का, ये माइनस जो है ये अंदर कर देते हैं, माइनस का 2 साइन π/4 - x साइन π/4 - y। ठीक है, अब इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें हमको 2 फार्मूले यूज करना है, ये हमने लिख लिया। अब इसमें हमको 2 फार्मूले यूज करने, कौन से फार्मूले यूज करने हैं, 2 cos A cos B और -2 sin A sin B का। तो पहले 2 cos A cos B की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है cos A + B, और cos का फंक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos A - B, यानी पहला फार्मूला 2 cos A cos B = cos A + B प्लस cos A - B। दूसरा फार्मूला -2 sin A sin B = cos A + B माइनस cos A - B। ठीक है, यहाँ पे देख, ये याद रखना कि ये माइनस आ गया, अगर ये माइनस कैरी न करते तो हमारे ये अपोजिट हो जाता, क्या हो जाता कि cos A - B माइनस
कॉस ए प्लस बी हो जाता, लेकिन हमने दो माइनस पहले से कॉमन ले लिया है, तो ये हमारा फार्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब हमको क्या करना है ये फार्मूला का जब यूज करेंगे, यहाँ पे तो ये बन गया ना, ये इसे बन गया, ये हटा दें थोड़ा, कट गया क्योंकि यहाँ पे, तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ऐसे ये हो जाएगा, ये बी, वही फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे cos 2 cos a इंटू कॉस बी, ये फार्मूला बन गया। अब हमको इसमें क्या करना है, कॉस एक पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ए और बी की वैल्यू जब इन दोनों को ऐड कर दिया, ये फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स और ए माइनस बी है, तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 4 ब्रैकेट के अंदर है माइनस वाई, ये बंद हो गया। इस पार्ट पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इस पार्ट पे फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब सेकेंड पार्ट पे आओ, यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे आएंगे तो 1/2, यहाँ पे कॉस, देखो जब 2 साइन माइनस 2 साइन, ये फार्मूला है माइनस 2 साइन है साइन बी का, ये कॉस पे आया कि नहीं, तो हमने क्या किया, कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, इसको बंद कर दिया, माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 माइनस वाई, ये ए माइनस बी का फार्मूला लगाया। ठीक है, ये दो फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। अब उसके बाद क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई से जब 2 पाई बाई 4 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बचेगा पाई बाई 2, और माइनस कॉमन लेते हुए एक्स प्लस वाई लिख देंगे, प्लस कॉस कॉस में आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर वाई माइनस एक्स। ठीक है, कॉस वाई माइनस एक्स, दूसरे जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ये जो है, तो यहाँ से तुम्हारा पाई बाई 4 कट जाएगा, ये जब इसको ब्रैकेट हटाएंगे, और ये तुम्हारा कितना बचेगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो ये वाई माइनस एक्स हो गया। दूसरे पार्ट में जाएंगे, दूसरे पार्ट का मतलब इस पार्ट में आएंगे, तो इनको ऐड करेंगे तो कॉस पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वाई बचेगा। इसमें आएंगे इस पार्ट में, तो माइनस कॉस पाई बाई 4 कट जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर है, और ये ब्रैकेट से जब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वाई माइनस एक्स। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जो कॉस वाई माइनस एक्स है, ये जो है प्लस कॉस वाई माइनस एक्स है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट गए आपस में। अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये 1/2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स वाई, यानी ये 2 टाइम्स हो गया, तो ये 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से 2 ये कट जाएगा, ये 2 इससे कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब हमको ये पता है जब कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाता है, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक्स प्लस वाई। यानी हमारे पास यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगी है, वो ये लगी है कि अगर हमारे पास कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है, तो ये हमारे पास हो जाता है साइन थीटा। तो यहीं पे हमने ये लगा दिया, इस प्रॉपर्टी से ये वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई, ये LHS RHS के बराबर आ गया, ये भी प्रूव हो गया। अब इसका दूसरा मेथड हम कर सकते हैं, सिंपल सा, क्या है मेथड, वो देखिए, हमको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दी है उसका LHS साइड ले लिया हमने, ठीक है, सिंपल से।
अब उसके बाद पाई बाई 4 माइनस एक्स को ए मान लेते हैं, पाई बाई 4 माइनस वाई को बी मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारा फार्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉस ए प्लस बी जो वैल्यू होती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, तो हमको क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4 माइनस वाई। इसको जब हम इसमें लिख देंगे अंदर ब्रैकेट में, ये वैल्यू हमने LHS वाली ले ली यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉस के अंदर ब्रैकेट में लिखना जाके पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। वही कंडीशन बची फिर मेरे पास पाई बाई 2 माइनस एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म आ गया इसका। जब ये आ गया तो हमको पता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो ये हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक, या तो ये तरीका कर लें या फिर इतना लंबा कर लें, दोनों में मार्क्स जो हैं वो बराबर मिलेंगे, कम घटेंगे नहीं। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसको प्रूव करना है कि 1 प्लस tan एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। तो LHS ये रहा मेरा LHS हम लेंगे इसमें और उसको RHS के बराबर प्रूव करना है। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा, हमको यहाँ पे फार्मूला यूज करना है क्या, tan a प्लस बी ब्रैकेट में tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा क्या होगा, यहाँ पे जब प्लस है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ये एक फार्मूला। दूसरा tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। ये दो फार्मूले हमको यूज करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इन दो फार्मूलों का यूज करना है। इन फार्मूलों को याद रखने का तरीका ये है कि यहाँ पे tan a प्लस बी है तो हम क्या करेंगे, पहले tan a यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा ऊपर tan b प्लस डिवाइडेड बाई क्या करेंगे tan a प्लस tan b डिवाइड करना है हमको किससे, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का tan a tan b। और tan a माइनस बी है तो यहाँ पे tan a माइनस tan b डिवाइड करना है, और यहाँ पे जब माइनस होता है तो नीचे प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई tan a tan b। अब हमारे पास ये दिया हुआ है tan 45 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा ऊपर, नीचे माइनस वाला। इन दो फार्मूलों का यूज करना है और हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स। पहले ऊपर हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स। अब डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan एक्स। अब नीचे tan a माइनस बी का फार्मूला लगाना है, tan पाई बाई 4 माइनस tan एक्स डिवाइड करना है 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू जो होती है वो मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो गया, प्लस tan एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, डिवाइड करना है 1 माइनस यहाँ पे 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 1 इंटू tan एक्स बराबर tan एक्स हो जाता है। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आएगा, तो 1 माइनस tan एक्स हो गया। फिर डिवाइड करेंगे 1 पाई बाई 4 की जगह 1 हो जाएगा माइनस tan एक्स, डिवाइड करेंगे 1 प्लस tan एक्स। तो ये मेरा 1 प्लस tan एक्स, tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 रखने पर। अब देखो ये मेरा चौथे में पहुंच जाएगा, ये कंडीशन हमारे पास ऐसे आ गई 1/2 डिवाइडेड बाई 3/4। तो ये चौथा वाला ऊपर जाता है और नीचे बीच वाले बीच में आ जाते हैं। तो इस वजह से चौथा वाला ऊपर चला जाएगा, इस पे मिल जाएगा, और ये जो बीच में है वो मेरा बीच में आ जाएगा।
यानी 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये मेरा RHS प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि आपको यू प्रूव करना है कॉस पाई बाई एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स इज डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू एक्स, टू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। यहीं पे ये क्या हो गया तुम्हारा LHS, और आपको इस LHS से हमको RHS की वैल्यू निकालनी है कॉट स्क्वायर एक्स। तो अब क्या करेंगे, LHS हम ले लेते हैं कॉस पाई बाई एक्स प्लस कॉस पाई बाई एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब आपको इसमें क्या करना है, कंडीशन यही लगानी है, पहले क्वाड्रेंट, दूसरा और तीसरा, चौथा। इसमें ए का मतलब हो गया जितने भी फंक्शन होंगे सब पॉजिटिव, एस का मतलब हो गया साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, और टी का मतलब हो गया टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव, सॉरी टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। यानी ए में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड फंक्शन में एक्स का मतलब हो गया कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, और इसमें हो जाएगा टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब निगेटिव, यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव। ठीक है। अब इसकी रेंज हमारी कितनी है, पाई बाई टू से पाई है, ठीक, और ये 0, ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई। हमको अभी इसी पे रहना है, इन पे पाई बाई टू। देखो यहाँ पे जब कॉस पाई बाई पाई कॉस पाई प्लस एक्स, यानी हम क्या करेंगे, पाई तो क्रॉस कर रहे हैं, ये एंगल जब बना रहे हैं तो यहाँ पे आ चुके हैं और इसमें कुछ ऐड कर दिया, ऐड किया यानी हम तीसरे क्वाड्रेंट में पहुँच गए। जब तीसरे में पहुँच गए तो हमको ये पता है कि यहाँ पे कॉट और टेन जो होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे जब हम प्रवेश किए, इंटर किए, तो ये हमारा कॉस पाई प्लस एक्स जो हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई पाई प्लस थीटा पे वैल्यू नहीं चेंज होती है लेकिन साइन चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस कॉस पाई कॉस एक्स हो जाएगा। और एक प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास कि अगर कॉस है माइनस का थीटा दिया हुआ है तो ये हमारा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी ये कॉस ब्रैकेट में माइनस एक्स दिया है तो ये कॉस एक्स हम लिख सकते हैं इसको। अब इसमें आ जाओ साइन पाई माइनस एक्स, यानी पाई बाई टू पे तो यहाँ पे आ गए पाई पे, लेकिन ये माइनस है यानी इससे थोड़ा पीछे जाएंगे, एक्स घटा है तो इस क्वाड्रेंट में यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन एक्स हो जाएगा, यानी साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। अब इसमें आओ, ये देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस पाई बाई टू का मतलब हुआ कि पाई बाई टू पे तो यहाँ पे आ गए हम। अब इसके बाद हमको इसको क्रॉस करना है जब इसको हमको क्रॉस करना है तो ये हमको पता चल गया कि ये हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है कॉस, और हम सेकंड क्वाड्रेंट में केवल हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए ये चेंज होगा, वो भी माइनस के साथ, यहाँ पे साइन एक्स आ जाएगा समझ गए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो पहले में आ जाता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है चेंज तो होगा साइन में, लेकिन ये कॉस जो होता है माइनस हो जाएगा साइन एक्स पे। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, ये कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और इनको जो हमको पता है कि कॉट एक्स जो होता है वो कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये हमारा RHS हो गया, RHS। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है कॉस 3 पाई बाई टू प्लस एक्स। ठीक,
और कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर कॉट 3 पाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाएगा LHS, हम मान लेते हैं LHS के बराबर हमको प्रूव करना है 1 के। ये जो है इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। अब क्या करेंगे, कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, इसको हमने लिख लेंगे कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, दूसरा ब्रैकेट कॉट 2 पाई प्लस एक्स। अब देखो हमको क्या करना है, इनको पहले चेंज करके लाना है सिंपल से। तो हमको ये वही कोऑर्डिनेट वाला यहाँ पे यूज किया जाएगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है, उसी हिसाब से हम इसकी वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे 0 से पाई/2 तक जाता है, ये पाई जाता है, ये 3 पाई/2 और ये 2 पाई। अब हमको क्या करना है, इसको देखना है। तो ये मेरा 3 पाई/2 यानी यहाँ पे आ गए, इस कोऑर्डिनेट में आ गए। इस कोऑर्डिनेट से इसमें कुछ ऐड हो रहा है प्लस एक्स, जब प्लस एक्स हो रहा है तो यहाँ हम चौथे में पहुँच जाएंगे। जब चौथे में पहुँचेंगे तो चौथे में हमको पता है कॉस और सेक का चेंज नहीं होता, मतलब ये पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव नहीं होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये है, ये हम चौथे कोऑर्डिनेट में पहुँचे कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, साइन में तो जाएगा लेकिन पॉजिटिव के साथ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है। अब ऐसे ही 2 पाई पे आएंगे तो यानी यहाँ पे तो आ चुके हैं ये चक्कर लगा के। देखो कूड़ा रहा है क्या, ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या हो गया 2 पाई। अब यहाँ पे हमने ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे जब 2 पाई पे कुछ ऐड होगा तो ये मेरा चौथे कोऑर्डिनेट में पहुँच जाएगा। जब चौथे कोऑर्डिनेट में पहुँच गया तो ये कॉस 2 पाई प्लस एक्स, ये जो है पहले कोऑर्डिनेट में, पहले ही कोऑर्डिनेट में पहुँच गया। जब पहले कोऑर्डिनेट में पहुँच गया तो हमको ही पता है 2 पाई पे तो पहले वैल्यू नहीं चेंज होगी, यानी कॉस है तो कॉस ही आएगा, प्लस है तो इसमें फिर हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा, तो कॉस एक्स आ गया ब्रैकेट में। अब ये इसको देखो, कॉट वाली कंडीशन, कॉट में क्या होता है, कॉट में हम यहाँ पे आ गए, पहले तो 3 पाई/2 यानी यहाँ पे आ गए। अब इसमें कुछ माइनस हो रहा है, जब माइनस हो रहा है तो हम इस तीसरे ही कोऑर्डिनेट में रह जाएंगे। जब तीसरे कोऑर्डिनेट में रह जाएंगे, कॉट जो है वो किस में चेंज होगा, tan में, तो ये tan x, और हमको पता है तीसरे कोऑर्डिनेट में tan जो होता है और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए tan x आ गया। अब ये देखो कॉट 2 पाई प्लस एक्स, अब यहाँ पर फिर वही हुआ, ये चक्कर लगा के आए तो ये 2 पाई पे आ गए। अब 2 पाई पे कुछ ऐड हो रहा है, जब 2 पाई पे कुछ ऐड हो रहा है तो पहले ही कोऑर्डिनेट पहुँच गए, और पहले कोऑर्डिनेट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉट एक्स हो जाएगा। 2 पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती, जो होगा वही आएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमारा लिख गया साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में tan x प्लस कॉट एक्स। अब इसको साइन tan x को हम लिख सकते हैं, tan x हो जाता है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी यहाँ पे जब tan x जो होगा मेरा वो हो जाएगा साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, और कॉट जो होगा वो कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से हमारा ये कट जाएगा, ये कट गया, और ये बचा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी रिमेंबर याद रखना। तो यहाँ से हमारे पास जो RHS आया 1, उसको हमने प्रूव कर दिया। ये सारा तुम्हारा कोऑर्डिनेट का खेल था इस क्वेश्चन में, कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा वैल्यू लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें कह रहा है साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 एक्स इंटू कॉस n+2 एक्स, इसको प्रूव करना है कि ये कॉस एक्स के बराबर है। फिर वही कहानी, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, LHS को ले लेंगे पहले। LHS कितना है, साइन n+1 इंटू एक्स साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स कॉस n+2 इंटू एक्स। अब यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई
एंड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, जब इसको करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 साइन एन प्लस 1 एक्स साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस, अब यहाँ पे 2 ये हो जाएगा। अब ये पहले पार्ट में कर दिया, अब दूसरे पार्ट में करेंगे 2 कॉस एन प्लस 1 एक्स कॉस एन प्लस 2 एक्स। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ये फार्मूला यूज करने हैं। ये फार्मूला क्या है, पहला पहला फार्मूला हमारा ये होगा कि -2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ये माइनस याद रखना, ये आगे माइनस है, अगर माइनस नहीं होता तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फार्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हमने पहले ही माइनस आगे ले लिया, कैरी मतलब कॉमन ले लिया है। 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला यूज करना है, और ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इन दो फार्मूलों का यूज करना है इसके अंदर, इस वजह से हमने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। पहले 1/2, जब पहला फार्मूला यूज करेंगे -2 साइन ए साइन बी का, क्योंकि ये देखो ये फॉर्म है, इसमें यूज करना है, अब इसमें यूज करना है, इस वाले वैल्यू पे यूज करना है, इस पे। तो यहाँ पे कॉस क्या है, ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पे कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स क्या हो गया, ये देखो यहाँ पे जो है माइनस एन प्लस 2 एक्स, यानी हमने यहाँ पे जो माइनस कॉमन लिया था, अगर इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे जो फार्मूला तुम्हारा ये यूज हो रहा है, मान लो अगर हम इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ना लेके माइनस को हमने अंदर कर दिया, तो ये कॉस एन प्लस 1 एक्स माइनस ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए माइनस बी बना दिया, एन प्लस 1 एक्स माइनस एन प्लस 2 एक्स माइनस कॉस एन प्लस 1 एक्स प्लस एन प्लस 2 एक्स, यानी ये ए ये बी, यहाँ पे ए प्लस बी हो गया। अब दूसरा फार्मूला यूज करेंगे इसमें, 2 कॉस कॉस ए कॉस बी पे, यहाँ पे आ जाओ ब्रैकेट में कॉस एन प्लस 1 एक्स प्लस एन प्लस 2 एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 एक्स माइनस एन प्लस 2 एक्स। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे तुम्हारा एन से एन कट जाएगा, जब इसको एक्स एक्स कॉमन लोगे तो एन से एन कट जाएगा, और ये प्लस का 1 है, ये -2 1 है, तो यहाँ पे तुम्हारा बचेगा कॉस माइनस का एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये एन से एन कट जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे एक बचेगा, एक बचेगा, वो उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या है, इसको ऐड करो तो ये 2n और ये 1 प्लस 3 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2n प्लस 3 एक्स कॉमन आ जाएगा। अब दूसरे ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पे इसमें आओ, इसमें जब आओगे तो कॉस एन प्लस 1 और प्लस एन प्लस 2 इनको जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2n प्लस 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे प्लस, जब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे n फिर कट जाएगा, जब इसको घटाओगे तो n कट जाएगा, ये माइनस का x बचेगा जैसे उसमें बचा था, तो ये आ गया। अब यहाँ पे ये प्लस का है ये वैल्यू, ये है ये माइनस की वैल्यू है, ये है मेरी प्लस की वैल्यू, तो इनको आपस में हम काट देंगे, ये काट दिया हमने। यहाँ पे बचा कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स 2 बार, और हमको ये भी पता है कि कॉस, यहाँ पे हमको ये मालूम है कि कॉस माइनस का थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो इस वजह से ये 2 कॉस एक्स हो गया, और यहाँ से 2 कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस एक्स। यही हमारा RHS था, प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, इसको हमको प्रूव करना है माइनस का √2 साइन एक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू दी है, ठीक,
इसका LHS ले लेना है। LHS ले लोगे, जब लोगे तो ये तुम्हारा cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π माइनस, ये हमने LHS ले लिया। अब हमको यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज करना है? पहला तो फार्मूला हमको यूज करना है cos a माइनस बी, दूसरा पहले एक यही फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। एक तो ये तरीका है कि हम इसको ऐसे यूज कर लें कि cos a माइनस cos b इज इक्वल टू 2 माइनस, ये माइनस है, माइनस 2 साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। या तो इसको यूज करके हम फार्मूला यूज करेंगे, या फिर हम क्या करते हैं वही कोऑर्डिनेट वाली कंडीशन लगा के कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से उसका साइन चेंज करके इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे ये फार्मूले से हम यूज करके लगाते हैं। जब फार्मूले का यूज करेंगे तो ये मान लेते हैं कि 3π/4 प्लस एक्स ये a के बराबर है और 3π/4 माइनस एक्स जो है b के बराबर है। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 एक्स, फार्मूला ये रहा मेरा माइनस का 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 यूज करेंगे तो ये माइनस 2 साइन। अब यहाँ पे a की जगह कितना है 3π/4 प्लस एक्स, b की जगह कितना है 3π/4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा दो x से ये x कट जाएगा, है ना, ये x से ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव है तो कट गया। और इनको जब ऐड करेंगे तो एलसीएम 4 आएगा और 3 3 6 पाई हो जाएगा और ये 1/2 से डिवाइड रहेगा। ब्रैकेट में जाएंगे तो यहाँ पे ये 3π/4 ये माइनस का है, ये 3π/4 पॉजिटिव कट जाएगा, x ये माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 3π हो जाएगा और यहाँ से 2 को इसको काट देंगे तो ये x बचेगा, तो -2, ठीक है, साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब हमको ये पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन पाई माइनस π/4 को ऐसे लिखेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी ऊपर वाली साइन एक्स। और ये भी पता है ये पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अरे दूसरे क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि ये π/2 ये पाई, और ये जब पाई में हम कुछ घटाएंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन जो होता है तुम्हारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा -2 साइन π/4, पाई वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन एक्स। अब इसकी π/2 वैल्यू क्या होती है -2 डिवाइडेड बाई 1/√2 होती है, तो 1/2 रूट से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा -2 रूट साइन एक्स। ये हमारा RHS हो गया। इस क्वेश्चन को दूसरे फार्मूले से यूज करना है, वही जो हमने बताया क्वाड्रेंट की वैल्यू लगा के यूज करेंगे तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ये इक्वल को आपको प्रूव करना है साइन 2x साइन 10x, ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है। तो वही पहले LHS ले लेते हैं हम। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x, दूसरे ब्रैकेट में साइन 6x माइनस साइन 4x। अब हमको ये फार्मूला यूज करना है साइन a प्लस साइन b, ये इक्वल होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। दूसरा फार्मूला यूज करना है हमको साइन a माइनस साइन b इज इक्वल टू 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे इस कंडीशन में और सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या है, पहला इस पार्ट पे हमने यूज किया फार्मूला क्या है, 2 साइन a की जगह कितना है 6x, b की जगह कितना 4x, इनको 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2। दूसरा फिर फार्मूला में क्या होता है, इसी में cos a माइनस बी, यानी a की जगह 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट बंद। अब इसमें हमको फार्मूला यूज करना है साइन a माइनस साइन b का, 2 cos 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू
साइन 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ये दो फार्मूले यूज किए। अब इनको डिवाइड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 6 प्लस 4 10, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5x। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x बचेगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये केवल x बचेगा। तो ये 2 साइन 5x कॉस x आ गया। दूसरा ब्रैकेट पहुंचे, इनको ऐड किया 10 हुआ, 5 2 से डिवाइड किया 5 आया, 2 cos 5x। अब इसको सेपरेट किया 2 आया, 2 से डिवाइड किया x आया, तो साइन x आ गया। अब ये इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन x cos 5x। हम क्या करेंगे, ये साइन वाला इसके साथ ले लेंगे, साइन जो 5 है उनको एक साथ ले लेते हैं, 2 साइन 5x cos 5x, और जो x है उनको एक साथ ले लेते हैं, 2 साइन x cos x। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन गया, साइन 2a इज इक्वल टू होता है, साइन 2a इज इक्वल टू होता है 2 साइन a cos a। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक जगह कितना है 5 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये साइन 10x हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, इसमें जब लगाएंगे तो साइन 2x हो जाएगा। यही हमको प्रूव करना था RHS। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ये प्रूव करना है साइन 4x साइन 8x। फिर वही कंडीशन हमको यहाँ पे पहले फार्मूला लगाना होगा, LHS लेंगे। LHS को जब यूज करेंगे तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इन फार्मूलों का यूज करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x, ब्रैकेट बंद, cos 2x माइनस cos 6x। ये हमको यूज करना है, यूजिंग फार्मूला cos a प्लस cos b इज इक्वल टू, cos a प्लस cos b का फार्मूला जो होता है 2 cos a प्लस b डिवाइड बाई 2 cos a माइनस b डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे cos a माइनस cos b का फार्मूला होता है, ये माइनस याद रखना कि हमने माइनस कॉमन लिया है पहले, माइनस 2 साइन a प्लस b बाई 2, ब्रैकेट में साइन a माइनस b बाई 2, ये याद रखना। ठीक, इन दो फार्मूलों का यूज करेंगे और हम इसको एक्सपेंड करेंगे LHS को। तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, पहला फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का, cos a cos b का जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2, यानी a प्लस b 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2। दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे cos a माइनस b, यानी 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट बंद। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे cos a माइनस b, cos a माइनस b में लगाएंगे तो cos a माइनस cos b में जब लगाएंगे तो ये फार्मूला माइनस का 2 साइन 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 2 8 हो जाएगा, और इसका 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा बचेगा 4x, और यहाँ पे माइनस का 6 और प्लस का 2x, तो यहाँ पे माइनस का 4x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जब आएंगे तो 6 2 8, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस 2 साइन 4x। अब यहाँ पे जब करेंगे तो घटाएंगे तो ये 4 बचेगा, माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x। अब हमको क्या करना है, 2 cos 4x cos 2x, यानी हमको ये पता है कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है cos x, और साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पे देखो एक ये माइनस है, एक माइनस इससे निकल के आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4x cos 2x। ठीक है, अब हमको फिर वही कंडीशन करना है, क्या करना है कि जो 4x के कोफिशिएंट में है थीटा में, और उनको एक तरफ, और जो 2x के हैं उनको एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ पे 2 साइन 4x cos 4x ब्रैकेट में 2 साइन 2x cos 2x। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, साइन 2a इज इक्वल टू
साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 8x और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 4x। ये हमारा प्रूव हो गया क्या, RHS। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन लास्ट है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में कराएंगे, वीडियो लंबा हो जा रहा है क्योंकि। अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, ये प्रूव करना है आपको 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। LHS ले लेंगे यहाँ पर भी, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। अब हमको क्या करना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक तरफ लाना है, साइन 2x प्लस साइन 6x, और इसको हम अलग कर देंगे प्लस 2 साइन 4x। अब हमको यहाँ पे इस फार्मूला यूज करना है, साइन a प्लस साइन b, ये इक्वल होता है साइन 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे इस पे यूज करेंगे तो 2 साइन 2 a की जगह 2x है और b की जगह 6x है, यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 6x डिवाइड बाई 2। दूसरा cos 2x माइनस 6x डिवाइड बाई 2, यानी a माइनस b कॉस के साथ, और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 2 साइन 4x। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। तो ये हमारे पास बचा 2 साइन 4x कॉस। अब इसमें देखो माइनस का करेंगे तो 4 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस माइनस 2x, और ये वैसे ही रहेगा 2 साइन 4x। अब इसके बाद हमको ये पता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉस 2x 2 साइन 4x। ये लिख लो यहाँ पे कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये लगा दिया। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस 4x और यहाँ पर भी है 2 साइन 4x, यानी साइन 4x कॉमन ले लेंगे, तब ये कॉमन लेंगे तो 2 साइन 4x, और ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से बचा cos 2x प्लस 1 और यहाँ से 1 बचा तो ये 1 हो गया। अब हमको ये पता हो गया 2 साइन 4x, और इसके बाद हमको ये पता है कि cos 2x प्लस 1 की वैल्यू जो होती है 2 cos स्क्वायर x होती है। ये कैसे, कि हमको ये पता है कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस 1 हम यहाँ पे भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया, जब पुट कर दिया तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 4, ये साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये हमारा RHS हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 14 तक तो हमने करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 15 से 25 अगले लेक्चर में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।